ब्रो अब तो ना पोर्श ही लानी पड़ेगी, मतलब ऐसे ही एक स्नैप जानी चाहिए तुम्हारे अकाउंट से स्टोरी में, जब भी जाके आप लड़कियों से बात कर पाओगे। और ये रोल्स रॉयस पैसे ये सब कुछ चाहिए आपको जब भी बात कर पाओगे। अगर आप ऐसा सोचते हो ना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कैन यू डेट एज अ ब्रोक मैन? एब्सोल्युटली यस एंड एब्सोल्युटली नॉट एज वेल। मैं आपको ना दोनों साइड्स दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप ये चीज सोचते हो ना कि सिर्फ पैसे ही चाहिए आज के जमाने में आपको लड़कियां डेट करने के लिए, तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि यू आर कैपिंग योरसेल्फ विद द इन्फॉर्मेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन टू व्हाट आई एम अबाउट टू से इन दिस वीडियो, बिकॉज बहुत सारे आदमी ना केज्ड इन्फॉर्मेशन में ही जीते हैं अपनी पूरी लाइफ में। दे डोंट हैव एक्सेस टू द रियल एक्सपीरियंस्ड इन्फॉर्मेशन। ओके, सो प्लीज पे वेरी मच अटेंशन टू दीज टॉपिक्स दैट आई टच ऑन माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज ये आपकी एक्चुअल में लाइफ चेंज कर सकते हैं। ओके, बिकॉज कोई इंसान अगर कैप्ड माइंड के साथ लाइफ जीता है ना तो बहुत टफ जीता है, लेकिन अगर आपके पर्सपेक्टिव्स खुले हुए हैं ना तो आपके लिए ईजी है लाइफ में। यू कैन फकिंग फ्लो एंड एंजॉय दिस लाइफ। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले बॉयज, टुडेज टॉपिक इज कैन यू डेट एज अ ब्रोक मैन, एंड लेट्स डीप डाइव इनटू इट। ठीक है, अब मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना आप। ठीक है, पॉइंटर्स है, लाइक ऐसे मैं हमेशा पॉइंटर्स में सिखाना पसंद करता हूं। सो लेट्स गो। सो पहली चीज, क्या आपके हिसाब से सिर्फ पैसा ही है जो औरतों को लुभाता है? एंड आई एम प्रीटी श्योर पीछे से गुज्जर चिल्लाएगा, अरे हाँ भाई मेरे पास स्कॉर्पियो एन है 4S11 के साथ। ठीक है ब्रो, आई गेट यू, आई गेट यू। ठीक है, दैट्स इट, आई गेट यू। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट टीन women 18, 19, 20, 21, 22, 23, a lot of these women ये एक्सपेक्ट करके नहीं चलती कि आप अमीर होगे। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। हाँ, कुछ 2-3% होती हैं ब्रो, कुछ 2-3% होती है जिनको यूं लगता है कि ओ शिट मेरे को तो बस चाहिए क्या, मेरे को ना कोई बहुत अमीर आदमी मिले। और ये होती हैं। ठीक है, तो ये तो होती एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल करती है। आप चंडीगढ़ साइड जाओगे, आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी गाड़ियों की क्या होती है। ठीक है, आप किसी क्लब में जाते हो, आपको एक इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि पैसों की क्या होती है। तो डेफिनेटली पैसा मैटर तो करता है। ठीक है, ये तो क्लियर है कि मैटर तो करता है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि सिर्फ पैसा मैटर करता है इज आउट से कैप्ड इन्फॉर्मेशन, दैट्स नॉट ट्रूथ। ठीक है, मैं रियलिटी की अगर बात करूं तो आपके उम्र की लड़कियां, फॉर एग्जांपल 18, 19, 20, 21, 22, 23, एक सर्टेन एज होती है, मैं कहूंगा कहीं ना कहीं 24-25 मैक्स, किस्मत अच्छी है तो मैक्स 24-25। ठीक है, एक सर्टेन टाइम तक यहां तक औरतें इतने फक्स नहीं देती, ठीक है, अबाउट द फैक्ट वेदर यू अर्न और नॉट। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं, तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, मेजॉरिटी की बात। ठीक है, आपको ना इतने, मतलब अगर आप यूं सोच चल रहे हो ना, आपको तो 20 साल की उम्र में ट्रिलियनर ही बनना पड़ेगा जब लड़कियां बात करेगी आपसे। आई थिंक यू हैव अ वेरी कैप्ड माइंड। ठीक है, अब समझो, गेम को समझो, अंडरस्टैंड द इक्वेशन। पैसा एज अ लेवरेज काम आता है डेटिंग में। ठीक है, पूरा ही मुद्दा ये नहीं है। फॉर एग्जांपल हाइट एज अ लेवरेज काम आती है डेटिंग में, पूरा ही मुद्दा ये नहीं होती। सिमिलरली लुक्स भी एज अ लेवरेज काम आती है डेटिंग के अंदर, पूरा ही मुद्दा ये नहीं होती। ठीक है, अब देखो, जिस आदमी के पास सिर्फ पैसा है वो भी सफर करेगा, जिस आदमी के पास सिर्फ ही हाइट है वो भी सफर करेगा, जिस आदमी के पास सिर्फ ही लुक्स हैं वो भी सफर करेगा। अब आप मुझसे पूछ सकते हो क्यों, मैं आपको अभी समझाता हूं। फॉर एग्जांपल तीनों समझाऊंगा, आपका दिमाग खोलने के लिए मैं एग्जिस्ट करता हूं। ठीक है, क्योंकि मेरा खुला हुआ है, मैं सोचता हूं कि दूसरों का भी मैं खोल दूं, बिकॉज लाइक आई जस्ट फील लाइक गिविंग यू इन्फॉर्मेशन ऑन थिंग्स कैन मेक यू बेटर। और तुम बेटर होते हो तो इससे अच्छी चीज क्या ही है। मेरे को ऐसा लगता है जस्ट अ ब्लेसिंग आई गेट, ओके, फ्रॉम ऑल ऑफ द थिंग्स आई टीच ऑल ऑफ यू। ओके, अगर मैं कैपेबल हूं जब तक जिंदा हूं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। ठीक है, अब सोचो, आपके पास अगर सिर्फ ही लुक्स हैं तो एक सर्टेन एज आएगी, 25, 26, 27, आपने सही लड़कियों के साथ एंजॉय करा। ठीक है, आपके जो मैनली प्राइमल इंस्टिंक्ट्स थे, आप पूरी उम्र उनके पीछे भागे, आपने फन करा। इन टोटल आप 25 साल के हुए, आपकी गर्लफ्रेंड जिसे आप प्यार करते हो, शी सडनली आस्क्स यू, बेब हाउ आर यू सपोज्ड टू सस्टेन मी, मतलब हम पलेंगे बढ़ेंगे कैसे, घर कहां पे है। ठीक है, लड़की का बाप पूछता है कि बेटा वो तो ठीक है, जॉ लाइन मैंडिबल तो ठीक है, आपकी आंखें ठीक है, सुंदर बहुत हो, आप करते क्या हो, क्या करते हो, क्या मॉग करते हो, आप मॉग करते हो, आप सिर्फ मॉग ही करते हो इंटरनेट पे। ओ शिट, मैं तो अपनी बेटी नहीं दे सकता आपको, बिकॉज मेरे को एक ऐसा आदमी चाहिए जो मेरी बेटी को पाल सके जैसे मैंने पाला है। मॉक करने से बात नहीं बनेगी दोस्त, घर चलाना पड़ेगा, खर्चे उठने पड़ेंगे, दुनियादारी सीखनी पड़ेगी। मर्दानगी का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है सस्टेनेबिलिटी, अगर वही नहीं सीखा तो ये मॉगिंग कहीं काम नहीं आएगी। 4 लड़कों को इंप्रेस कर लोगे, 4 लड़कियों को इंप्रेस कर लोगे, लेकिन जब खुद के पेट पे बात आएगी ना तो घर वालों से गाल सुनोगे, अपनी लड़की के बाप से गाली सुनोगे। ये तूने कैसा लड़का ढूंढना है जो सिर्फ सुथरा ही है, इस आदमी के अंदर सिर्फ खूबी यही है कि ये स्मार्ट है, बस और कुछ नहीं है इसके पास। ठीक है, तो देख लो, आप देख लो, लुक्स का एक ये फैक्टर है। ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म में तो आप फील करोगे किंग 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 किंग, लेकिन जब लाइफ हिट करेगी तो तुम ही बॉदर होगे। ठीक है, हाइट की बात कर लो, सेम इक्वेशन, ये तो बस लंबाई है। ठीक है, क्या करते हो, काम क्या है, पैसों में आप ले लो, सिर्फ पैसे ही हैं आपके पास और कुछ चीजें नहीं है। आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, आपके पास बॉन्ड करने की कैपेबिलिटीज नहीं है, आपके पास दुनिया को समझने की पावर नहीं है, आपके पास सिर्फ पैसे हैं, तो आपको सिर्फ वही लोग टकराएंगे जो सिर्फ आपको आपके पैसों के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो द पॉइंट इज, मोटा मोटा मुद्दा क्या है
कि यू हैव टू हैव अ बिट ऑफ एवरीथिंग माय ब्रदर इन क्राइस्ट, ठीक है। मैं कभी भी यूं नहीं कहता कि कोई एक मेट्रिक डिसाइड करती है आपकी डेटिंग लाइफ, मैं कहता हूं अ बिट ऑफ एवरी मेट्रिक डिसाइड्स योर डेटिंग लाइफ, ठीक है। एंड नॉट इवन योर डेटिंग लाइफ, योर एज एन होल लाइफ, आपकी जनरली भी मैं लाइफ कहूं ना तो कहीं ना कहीं ये तीनों में से ना कुछ मेट्रिक आपको चाहिए टू हैव अ सहूलियत वाला जीवन, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज के साथ श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपके पास एक नहीं है ना, दैट डजंट मीन्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन ऑलवेज हैव टू, ठीक है। एंड इवेंचुअली मैं आपको बताऊं, लेट्स अगर आप पास दो भी नहीं है ना, आप एक भी पीक आउट कर लोगे, एक भी पीक आउट कर लोगे, आपको उससे भी डेटिंग में सहूलियत दिख जाएगी, ठीक है। दैट्स द ट्रुथ ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। आपके पास सिर्फ पैसा है तो उससे भी बात बन सकती है, सिर्फ लुक्स है तो उससे भी बात बन सकती है, आप सिर्फ हाइट ही है आप उससे भी बात बना सकते हो, ठीक है। मैं वही कह रहा हूं, दीज आर लेवरेजेस, ये लेवरेज जितनी जिसके पास होगी उतना ज्यादा सहूलियत में वो डेटिंग मार्केट में जी पाएगा, ओके। अब मैं बात करता हूं मेन मुद्दे की, कैन यू डेट एज अ ब्रोक मैन? तो आई एम प्रीटी श्योर उसका आंसर आपको मिल गया होगा, यस यू कैन। अब मेरे से बहुत सारे लौंडे सवाल पूछते हैं, अगर मैं कर पाता हूं तो मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूं? मैं आपको ना एक सिंपल सी रियलिटी बताता हूं। आप जिस शहर में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यूपी का इंसान आता है, गांव में रहता है, उसके पास इंटरनेट का एक्सेस एंड ही इज लाइक, आदित्य भैया आई कैन नॉट डेट वुमेन लाइक द वे यू हैव। आई एम लाइक, ब्रो दे आर नॉट सम क्रिएचर्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड दैट यू हैव टू प्ले गिमिक्स, दैट यू हैव टू लर्न थियोरेटिकल नॉलेज। किताबें पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं लौंडे पागल हो रखे हैं, इतना सीरियस तो है ही नहीं, पहली बात इतना सीरियस तो है ही नहीं, दे आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस। एट वर्स क्या होगे? रिजेक्ट, ओके। एट वर्स क्या बोलेगी? अरे आप तो छोटू हो, अरे नहीं, अरे आप पसंद नहीं हो, आप तो गरीब हो, ठीक है। एट वर्स क्या बोलेगी? रिजेक्ट हो गए ना। किसी भी गंदे से गंदा, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा क्या ना, गंदे से गंदा तुम्हारी इनसिक्योरिटी ट्रिगर कर जाएगी। उसके बाद कुछ चेंज आया लाइफ में, बीटी हुई, ओके आई जस्ट गॉट रिजेक्टेड, इट्स फाइन। लेकिन तुम्हारी लाइफ में मेजर लेवल पे कोई चेंज आया कि तेरी सांस रुक गई हो, तेरी जान निकल गई हो, घर पे कुछ दिक्कत बन गई हो, जब तक वो मेजर लेवल पे दिक्कत ही नहीं आई तो कहां पे बची? एक मेंटल लेवल पे। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग है जहां पे तुम समझते हो इट्स अ नंबर्स गेम, तुम गेम क्रैक कर लोगे ब्रो, ठीक है। हर 10 औरतों में से 4 औरतें ऐसी होंगी हु वुड वांट टू टॉक टू यू, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है सबसे बड़ी कमी हमारे देश के लौंडों के पास जो इन वीडियोस को देख रही है, सबसे बड़ी कमी एक्सपोजर की है, ठीक है, एक्सपोजर की। और मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, मेरे को वो लौंडे बात बताना जो 10th 12th तक स्कूल में थे, जैसे ही कॉलेज में गए लड़कियां अपने आप आ गई, नोइंग द फैक्ट उनको लगता था कि वो 11th 12th में पुल नहीं कर सकते, लेकिन द सेकंड दे गॉट एक्सपोजर दे अंडरस्टूड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। मैं ये एग्जांपल हमेशा देता हूं, मैं आज फिर से तुम लोगों को देता हूं। व्हेन आई वाज इन बेनेट, मैं जब बेनेट में गया था, मेरे एडमिशन नहीं था वहां पे, बट मैं रुका था वहां पे 2 महीने मेरे दोस्त के फ्लैट पे नोएडा में, ओके। व्हेन आई वाज इन बेनेट यूनिवर्सिटी, वेट अ सेकंड, व्हेन आई वाज इन बेनेट यूनिवर्सिटी, ब्रदर इन क्राइस्ट, आई हैव सीन men shorter than me having women, I've seen men not good looking than me having women, I've seen men broker poorer than me having women. Why? Because वहां पे exposure बहुत है औरतों का, ठीक है। वहां की लड़कियां ना capped mentality की नहीं है, they are very open, they are very very open। आपके पास एक decent personality भी है ना तो भी आपका गेम वहां पे सही चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे को लगता है हमारे देश में लौंडों के अंदर है, वो है उनके दिमाग में, उनकी मेंटालिटी ही कैप्ड है। लोगों ने इस कल्चर को इतना ही ज्यादा ऊपर चढ़ा दिया है कि उनको ना ऐसा लगता है कि ब्रो ये तो कुछ क्रेजी ही शिट है, लाइक इसके लिए तो हमें ना किताबें पढ़नी पड़ेगी, पूरी उम्र लगानी पड़ेगी। और मैं कहता हूँ ये इतना सीरियस है जितना तुम लेके बैठे हो, ये इतना सीरियस जब तक है जब तक तुम मान के बैठे हो। जिस दिन तुम्हें लगेगा ना कि इतना सीरियस है उस दिन सही में इतना सीरियस रहेगा ही नहीं गेम बाबा, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो बाबा? आप दिमाग में लेके बैठे हो इसीलिए सीरियस है, ये गेम इतना सीरियस है ही नहीं जितना तुमने बना रखा है अपने दिमाग में। दिस इज द इजीएस्ट थिंग ब्रदर। जो सीरियस चीज है ना उसके बारे में अब बात करूंगा, पहले ये कंप्लीट कर लूं। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपके पास एक्सपोजर की कमी है, नाउ लेट मी डाइसेक्ट इट। मेरे को ना इसको पूरा तरीके से एक्सप्लेन करने दो। फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोजर की कमी क्यों कह रहा हूं। अगर आप किसी यूपी के गांव में बिलोंग करते हो और आप मुझसे पूछ रहे हो कि भैया मेरे को नहीं पता मेरी कमियां क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा ब्रो, पहले वहां से बाहर निकल के आ, 100 लड़कियों में बैठ, 100 लड़कियों में बैठ, तेरे पास ना 30 से लेके 40 दिनों के बाद इतनी पावर होगी तो लड़कियों से बात कर पा रहा होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं तुम्हारा एनवायरमेंट तुम्हें कैप्ड कर रहा है, ना तुम्हारे लुक्स कर रहे इतने लेवल पे जितने तुम सोच रहे हो, ना तुम्हारी हाइट कर रही, ना तुम्हारी बॉडी कर रही और ना तुम्हारा मनी कर रही, ठीक है। तुम्हारे लेवल पे सिर्फ तुम्हारा एक्सपोजर तुम्हें कैप कर रहा है और कुछ भी नहीं। एंड आई एम बीइंग वेरी रियल विद ऑल ऑफ यू, ठीक है। इन लोगों ने, इन डेटिंग के लोगों ने इस चीज को धंधा बना रखा है। मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, दे आर फकिंग डूइंग बिजनेस फ्रॉम इट। तुम्हारी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करते हैं, ओह आपकी मैंडेबल यहां से फटी पड़ी है थोड़ी सी, इसलिए आप को पैसे दो, अपनी मैंडेबल इंप्रूव करो, लड़कियां मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज आपको इनसिक्योर करेंगे और कि देखो यू डोंट हैव वुमेन इट्स बिकॉज यू डोंट लुक गुड। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं इस चीज को कभी भी नहीं मान सकता। लुक्स आपको एक शॉर्ट टर्म लेवरेज देते हैं, ठीक है। ऐसा कोई चीज ही नहीं है इस दुनिया में जो लॉन्ग टर्म लेवरेज दे सके आपको, मैं मानता ही नहीं। अगर
अगर एक इंसान जिसके पास लुक्स है, हाइट है, पैसा है, सब कुछ है, एंड इवन आफ्टर इफ दे गेट चीटेड ऑन, द रूल्स आर ऑल फकिंग फ्लॉड मैन, समझ रहे हो? तो ये तो फ्लॉड है ही। ओके, सो व्हाई इसको तुम इतना इंटरनलाइज मत करो ना कि ये तुम्हारी लेजिट सेल्फ लाइफ को अफेक्ट कर जाए। मैं देख रहा हूं हमारे देश में ना क्रिएटर्स की एक बहुत क्रेजी आदत क्या होती है ना, जहां से क्लाउड मिल रहा है ना उसी पे बार बार वीडियोस बनाओ, बार 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 बार, ठीक है? अगर इस चीज पे क्लाउड मिल रहा है ना कि ओनली लुक्स एंड हाइट मैटर्स, इस पे बार बार बनाएंगे, वो बच्चे यहां से कैप हो जा सकते हैं जो जिन्होंने कभी लाइफ में एक्सपोजर भी नहीं देखा, जो एक्चुअल कभी अपने कमरे से बाहर भी नहीं आए, और वो मान के बैठ जाते हैं कि मेरा तो खेल खत्म हो चुका है, ठीक है? अब इस चीज से दो फायदे हैं। पहला, कंपटीशन कम, अच्छी बात है, लो कंपटीशन, ठीक है? क्योंकि किसी ने अगर मेंटली ही मान लिया इट्स ओवर फॉर हिम, तो इट्स ओवर फॉर हिम, कोई कुछ कर नहीं सकता। आई वांट टू बी नॉनचलेंट लाइक यू, इट्स फाइन ब्रो, यू कैन नॉट। एनीवेज, अगर आप मान के ही बैठ के गेम खत्म है तो गेम खत्म ही है, ठीक है? फिर ये लोग क्या करते हैं, ये आते हैं कीबोर्ड वॉरियर्स बन के यूट्यूब पे उन लोगों को नीचे लाने के लिए ताकि ये खुद अच्छा फील कर सके नीचे। रियलिटी क्या है, पोटेंशियल इनमें भी है, पर इन्होंने अपने आप को मेंटली कैप कर लिया। अगर मैं मान ही लूं मेरी टांग काम ही नहीं करती तो मैं उठाने के लिए कभी तैयार होऊंगा ही नहीं, समझ रहे हो? लेकिन जब आप एक्सपोजर में जाते हो, प्लीज मेरे को ना आप लोगों की हेल्प चाहिएगी इस बात को प्रूव करने के लिए। कमेंट्स में ना प्लीज वो लौंडे कमेंट करना जिनको लगाओ कि एक्सपोजर जब मेरे को लड़कियों का मिला ना तब मैं बेटर था अपनी डेटिंग लाइफ में एज कंपेयर टू जब तक मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देख रहा था, ठीक है? एंड आई कैन गारंटी यू दिस वन थिंग, ये सारी चीजें जो है ना जो मैंने आपको समझाई हैं, किधर गई, वेट, लेट मी सी एक्सपोजर की राइट मेन चीज जो मैंने आपको समझाई थी, या दिस थिंग, आपकी लुक्स, आपकी हाइट और आपके पैसे, ये सिर्फ लेवरेज क्रिएट करती है, कोई रूल नहीं है ये। जिसके पास जितना होगा उतना बेटर वो परफॉर्म कर पाएगा, बस ये इक्वेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए खत्म, इसके लिए खत्म। नो, देयर आर ऑलवेज लूप होल्स दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ओके, इफ आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग, ठीक है, आई विल कंपनसेट इट फ्रॉम बीइंग रिच एंड टॉल। इफ आई एम नॉट गुड लुकिंग एंड इफ आई एम नॉट टॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक श्योर माई फ्रेम इज फाइन, मैं अपनी बॉडी बनाऊंगा एंड आई मेक श्योर आई बिकम रिच, ठीक है? यही मैं कह रहा हूं, ये गेम इन तीनों पे लाया करता है, कभी भी ओवर हो ही नहीं सकता। अगर आप इन तीनों में बेटर होने की कोशिश कर रहे हो तो कभी भी ओवर आपके लिए हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। पीपल आर फकिंग मेकिंग यू इनसिक्योर, ठीक है? वो पहले वीडियोस में बताएंगे आपको व्हाई इट्स ओवर फॉर यू, ठीक है? उसके बाद खुद ही कुछ ऐसा बेचेंगे जो आपको होप देगा कि इट्स नॉट ओवर फॉर यू, ठीक है? अब उसने अपने मनी वाला जो स्पेक्ट्रम था उसको सेक्सी कर लिया और तुम यहाँ पे कैप हो गए ब्रो। तुम्हें यहीं पे कैप कर दिया, तुम्हारी इनसिक्योरिटी पे मरहम लगा दी, तुमसे पैसे लिए, बात खत्म, ठीक है? तो इसमें अपना खुद का बेनिफिट देख लिया, इसको फर्क ही नहीं पड़ता इस क्रिएटर को कि तुम्हारी क्या माच उधर ये डेटिंग लाइफ की। ही डोंट गिव टू फक्स अबाउट इट। ये तो काचे काट रहा है, ठीक है? 5-6 अपनी लुक्स मैक्सिंग टेक्निक्स बता दी, सब कुछ कर दिया, ये काचे काट रहा है बाबा अब, ठीक है? तो मैं आपको कह रहा हूं, आर यू दिस brain fucked, are you this brain dumb that you can't understand one thing, nothing is over for you unless or until you think about it, ठीक है? तो ये लेवरेज है ना, लेवरेज है ये सारी, लेवरेज की तरह यूज करो ना। लड़ क्यों रहे हो एक दूसरे से? तेरी फिलॉसफी गलत, तेरी फिलॉसफी गलत, एंड आई एम सीइंग ये मर्द ही मर्द के पीछे पड़ा हुआ है। सबसे क्रेजी बात तो है लड़कियां एक दूसरे को हेट करके भी एक दूसरे के साथ खड़ी होती हैं, ठीक है? और लड़कों की सबसे क्रेजी बात पता है क्या? एक दूसरे को हेट भी कर रहे होते हैं, लेवल अप भी नहीं करवा सकते और कैप्ड भी रखते हैं। व्हाई वी डोंट नीड दिस हेट्रेड मैन, वी आर कम्युनिटी, वी आर मेन, वी आर ब्रदरहुड। हमने शहर, दुनिया, देश बनाया, ये पूरी दुनिया मर्दों ने बनाई और हम ऐसे एक्ट करने लगे तो चल लिया यार। कम ऑन मैन, बी बेटर, ठीक है? तो ये लेवरेजेस हैं हमारी, ठीक है? ये गेम डिक्टेट नहीं करती और डिसाइड नहीं करती, जितना जिसके पास है उतना उसको मिल जाएगा, सिंपल सा रूल है, ठीक है? तो कॉम्प्लिकेट मत करो। और एट द एंड तुम्हें बताऊं, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम है, यू डोंट हैव एनी एक्स प्रॉब्लम, ऑल यू हैव इज एन एक्सपोजर प्रॉब्लम ब्रो, ठीक है? आपके पास सिर्फ एक्सपोजर की प्रॉब्लम है। मैं जब देखता हूं ना कॉलेजेस में, मैं देखता हूं यार इतना डिफिकल्ट नहीं होता भाई। आप देखो, आप कमेंट सेक्शन में, दोबारा कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन खोलना, आप देखना उन लॉन्डो के मैसेजेस जो आएंगे, आई नो दैट, जो आएंगे जो आपको बताएंगे कि एक्सपोजर से कितना फर्क पड़ता है, ठीक है? आपके दिमाग में है वो चीजें, आपके दिमाग में बहुत क्रेजी चीजें हैं, ठीक है? ब्रो, आई हैव बीन विद वुमेन प्रीटियर देन मी। तो अगर मैं एक लाइन सुन लेता कि सुंदर लड़कियां तो सिर्फ चैट्स के पास ही जाती हैं और गुड लुकिंग, तो मैं कैप्ड रहता, मैं कभी किसी सुंदर लड़की से मिल ही नहीं पाता, मेरे को पता नहीं चलता आई कैन हैव सेक्स विद हर, राइट? टेक्निकली मैं देखूं तो ये चीज सही होती, समझ रहे हो? सही होती ना। अगर मैं सिर्फ फेशियल मैट्रिक लेके चलता तो मैं कभी भी अपनी से सुंदर लड़की के साथ आई कुड हैव हैड एनी इंटीमेट रिलेशनशिप विद हर, बट आई डिड, ठीक है? तो मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं, यू डोंट हैव अ वुमन प्रॉब्लम ब्रदर, यू हैव एक्सपोजर प्रॉब्लम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, ठीक है? अब बात करते हैं रियलिटी की, ग्राउंड मुद्दे पे, ब्रोक, ये कीड़ा, ये चीज। मैं अगर आपको कहूं ना, इन तीनों लेवरेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट लेवरेज किसकी है, मैं आपको हमेशा कहूंगा दो, पैसों की है, एंड आई विल प्रूव इट टू यू। एक समय आएगा आपका 25, 26, 27
साल की उम्र, आपके माँ बाप, आपकी बीवी, आपकी सोसाइटी और आपका सर्कल सब आपसे एक चीज एक्सपेक्ट करेंगे और पूछेंगे कि दोस्त तू करता क्या है। ठीक है, यहाँ पे ना आपकी लुक्स देखी जाएगी ना आपकी हाइट देखी जाएगी, बिकॉज मेन हैव ऑलवेज बीन समवन हु हैज बिल्ड समथिंग। आपकी कोर, मर्दानगी, मैस्कुलिनिटी की कोर जो होती है वो ये नहीं होती प्रिटी दिखना, वो ये नहीं होती कौन कितना लंबा है, वो ये नहीं होती कि किसने कितनी लड़कियों से बात करी, वो होती है इस मर्द ने अपने जीवन में उखाड़ा क्या है। सिद्धू मूसे वाला मर्द आदमी है। जब वो लाइन लिखता है ना, जब उसने लाइन लिखी थी, हैव यू हर्ड दैट लाइन, कि मतलब कि व्हाट वाज द लाइन, आई वांट टू थिंक अबाउट इट। वो लाइन इतनी क्रेजी थी कि लोग ना मेरे को ताने मारते थे मेरी शक्ल पे। मूसे वाले की लाइन थी गेम गाने की, ठीक है, बदलांगे दौर तू गल केड़ी कही है। हैव यू हर्ड दोस लाइंस? वो लास्ट का जो वर्स था पूरा, उसमें वो समझाता है डेलिबरेटली कि ना तू जो दौर की बात कर रही है, मैंने तो भाई जमाना ही बदला है पूरा। ही हैज एक्सप्लेन्ड एवरी सिंगल थिंग। उस पे लोग इतने ताने मारते थे, उसने सारी चीज को ऐसे कम बैक दिया है ना, मैं उस गाने से मोटिवेट होता हूं। ठीक है, उसने एक लाइन बोली थी कि शक्लों से कुछ भी नहीं होता, सारे उसको उसकी शक्ल के लिए ताने मारते थे। उसने उस लाइन में बोला कि बल्लेया मुकाम इतने शक्ला नहीं लेनिया। यहाँ पे मर्दों का मुकाम बोलता है, शक्ल कुछ नहीं कहती। ड्रेक ने थापी मारी थी ऐसे अपने कॉन्सर्ट में। ब्रो दैट्स रिस्पेक्ट, दैट्स रिस्पेक्ट। ये इज्जत सिर्फ काम कमा के दे सकता है, शक्ल नहीं, सूरत नहीं, हाइट नहीं। ये मर्दानगी जो तुम्हें भीतर दे रखी है ना भगवान ने, इस मर्दानगी को अप्रिशिएट करो। थोड़ा सा उठो इन चीजों से ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठो इन चीजों से। लड़की बाजी, घूमना फिरना, मैं अभी बोलता इन चीजों के बारे में इसीलिए हूं, मेरा मकसद तो यही है कि तुम लोगों को बॉलर बनाऊं, मर्द बनाऊं। अभी बात इसीलिए इन चीजों में करनी पड़ती है मेरे को, बिकॉज तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है। धीरे धीरे सब बदलूंगा मैं तुम्हारे अंदर, ठीक है, एक बेटर मर्द की तरफ ही लेके जाऊंगा मैं अपनी ऑडियंस को, ताकि कहीं बाहर निकलूं तो पता हो कि हाँ ये मेरा सिखाया हुआ आदमी है और मेरे सिखाए लौंडे मैं नहीं चाहता कैप्ड मेंटालिटी में जिए भाई। ठीक है, तो मुझसे वाले ने बोल रहा था ना कि भाई यहाँ पे मकाम बोलता है शक्ल नहीं, ही फकिंग मेंट इट ब्रदर। ठीक है, उसकी हवेली है किले के अंदर, किले के अंदर हवेली है, ये उसने कमाया है ब्रो। सुंदर से सुंदर लड़कियां उसके पैरों में जाकर गिरती होंगी अपने समय पे। बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, मर्द, जो भी आप लगा लो, सुंदर से सुंदर आदमी रिस्पेक्ट देते होंगे उस आदमी को। क्यों? उसका कर्म काम बोल रहा है दोस्त। ठीक है, तो आई होप आई वाज एबल टू इंस्टिल दैट मेंटालिटी इन यू एज वेल। अब मेरी बात समझो, तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर ना पैसों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी बाबा, पैसों को, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ यही मैटर करेगा, लड़कों के आगे भी, लड़कियों के आगे भी, सोसाइटी के आगे भी, माँ बाप के आगे भी, अपने माँ बाप के आगे भी, अपनी बीवी के माँ बाप के आगे भी। चाहे आप गुड लुकिंग हो, टॉल हो, शॉर्ट हो, जो भी हो, आप XYZ जो भी हो, आप पास ये चीज नहीं है ना, यू आर कुक्ड। ठीक है, यू आर कुक्ड। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन थिंग। मेरा मोटिव यही था इस वीडियो को बनाने का कि सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, लेकिन if I talk about the bigger picture, brother in Christ, if you start seeing past women, if you start seeing past a lot of these things, only money matters. ठीक है, only money matters. This brother is so energetic after seeing my videos. He's texting me from last one day, cute. ठीक है, so that's my point of this video, man. I hope I was able to, you know, dictate something inside of you. मैं तुम्हें कुछ point prove कर पाया। ठीक है, सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, प्लस आपके पास एक्सपोजर की प्रॉब्लम है और मेजोरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ढंग से मेक श्योर करो तुम फिजिकली ग्रो हो रहे हो हर रोज, हैव बेटर न्यूट्रिशन, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, यू आर वेयरिंग गुड क्लोथ्स, यू विल फील कॉन्फिडेंस। अच्छा कपड़ा पहनोगे, अच्छा रहोगे, अच्छे से रहोगे, अच्छा खाओगे, अच्छी बॉडी बनाओगे, हर रोज खुद बेटर फील करोगे। लड़कियों का एक्सपोजर होगा, तुम अच्छे से परफॉर्म करोगे डेली लाइफ में, तुम्हारा खुद मन करेगा बात करने का। एक से बात करोगे, दो से करोगे, तीन से करोगे, 100वीं तक जब पहुंचोगे ना, ये सब बहुत इजी लगेगा। चाहे सुंदर से सुंदर आ जाए, चाहे मिड से मिड आ जाए, चाहे अकड़ से अकड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, यू वुड जस्ट बी रेडी। चलो चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्सेक्यूटिव रेपिटेशन से, राइट? जिम में पहली बार घुसते हो, ओके, पहले दिन तो 100 की बेंच प्रेस नहीं मार सकते ना, 5 का डंबल उठाते हो ना। सिमिलरली विद दिस, एक बार घुसो तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यू आर ऑल कैप्ड मेंटली, दैट्स ऑल। और ग्रो करते रहो हर रोज, इट इज वेरी इजी, इतना मुश्किल नहीं है, दिमाग में बना रखा है बस। एंड मेजरली तुम मर्दों से एक ही मेरी एडवाइस है तुम लोगों के लिए, प्लीज अपने लाइफ का कम से कम 70 से लेके 80% गोल तो आप अपनी पैसा बनाने में और अपनी फिजिक को बनाने में रखो, न्यूट्रिशन में रखो, ये 3 चीज रखो। मैं कह रहा हूं वुमेन वुड बी द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, ओके। और जब ये हो जाए उनमें, उसके बाद बीवी ढूंढो अपने लिए, वो होगा तुम्हारा फाइनल स्टेप। एंड हैव अ फैमिली एंड मेक श्योर योर सन इज बेटर देन
यू मेक श्योर यू रेज हिम लाइक दैट। सो लेगेसीज बनाना शुरू करो, ठीक है। तुम्हारे परदादाओं की फोटोज लगी होनी चाहिए तुम्हारे हवेली पे कि हाँ इस दादा ने ये करा, इसने ये करा, इसने ये करा। हैव अ फकिंग जेनेटिक लेगेसी ब्रदर इन क्राइस्ट। इस चीज में फन है। एंड मरते टाइम यू लगेगा कि हाँ करके गया हूं कुछ यार, और इज्जत वैंचो पुश्तैनी चलती जा रही है। ये है मर्दानगी। लड़कियों से बात करना नहीं है, पर वो तुम अब कर ही लो कि मैंने तुम सोल्यूशन दे दिया इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो गाइस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस, ध्यान रखो। आई होप तुम्हारा माइंड फॉग क्लियर हुआ है, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीस।